तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। आर रिलेशन हमें दिया हुआ है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के सेट पे रिलेशन डिफाइन है कैसे, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4 दिया। अब की बार हमें कंडीशन दी हुई है कि एक्स की वैल्यू हमें लेस देन 4 लेनी है। मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, 2 एंड 3, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। अगर ये वाला साइन होता है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली लेस होता है उससे, और अगर ये वाला होता है तो इक्वल्स टू भी होता है। यानी कि अगर यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू 4 होता तो हम 1, 2, 3 एंड 4 भी लेते, लेकिन स्ट्रिक्टली लेस है तो इसलिए हम 1, 2 एंड 3 करेंगे। नेचुरल नंबर्स दे रखे इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हमें x की वैल्यू 1 लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 2 के साथ 7। जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 ही पेयर बनेंगे। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ना 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सेकंड वन सिमेट्रिक, 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और ना ही ट्रांजिटिव बनेगा फिर, ठीक है। तो ना इधर रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, तो कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आर हमें क्या दिया हुआ है, ए हमें कोई भी सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, x कोमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। यानी कि हमें क्या करना है कि y की वो वैल्यूज लेनी है सच दैट कि y जो है वो डिवाइड होता हो किससे, x से। तो अब हमारे पास ये सेट है, तो अगर मैं इसमें से क्या 1, 1 उठा दूं, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है x की, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है y की। हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो y है वो डिविजिबल होना चाहिए x से, कि जो ये सेकंड वाला एलिमेंट है ये इस एलिमेंट से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1, 1 को डिवाइड करता है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर मैं 2, 2 लिखूं तो वो भी सेटिस्फाई होगा कि y है वो डिविजिबल बाई x। अब यहाँ पे 3, 3 लिख सकती हूँ, 4, 4 लिख सकती हूँ, 5, 5 यस, 6, 6, बस हमें 6 तक ही जाना है। तो इस तरह से मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को उनके खुद के साथ को पेयर करके लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, यस रिफ्लेक्सिव तो है। नेक्स्ट सिमेट्री के लिए हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्री के लिए हम क्या चेक करेंगे, अगर y डिविजिबल बाई x तो जरूरी नहीं है कि x डिवाइड हो। यानी कि अगर ये देखो यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, क्योंकि हमें y पीछे लिखना है कि y डिवाइड होना चाहिए 1 से। यहाँ इसका मतलब क्या है कि y इज डिविजिबल बाई 1। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 2, 1, चलो 1 में तो देखो 1 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना, 1 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5। हमें इस तरह से नहीं लेने हैं, इस तरह से ले रही कि पूरा का पूरा डिवाइड हो। तो इसलिए अगर मैं 1, 2 ले रही हूँ तो उसके साथ 2, 1 का पेयर बना के नहीं लिख सकती। ऐसे ही जैसे 1, 3 है, जो 3 है 3 तो डिविजिबल है 1 से, लेकिन अगर 1/3 लिखते हैं तो कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी इस तरह से। तो हमें ये नहीं लेना क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो था लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी चेक करेंगे। वैसे तो यहीं से बोल सकते हैं हम नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि अगर हमारी एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि हमें ए बी गिवन होता है और बी सी ऐसा गिवन होता है जो ये इससे कंप्लीटली डिवाइड होता हो। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल एट रैंडम कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे तो हमें क्या करना है कि ये सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि b इज डिविजिबल बाई a। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ क्या, b को 4 ले लेते हैं, 4 इज डिविजिबल बाई 2।
तो ये हमारा एक पेयर बन गया। अच्छा ओके, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था ना। नो 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 नो, वो नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि फिर हमारे सेट से बाहर चला जाएगा, हमारे सेट से बाहर चला जाएगा। अभी हम क्या लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट हम ऐसा लेंगे, जैसे 3 है, 3 जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है। ओके, हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो इस सेट से ही बिलोंग करते हो, और मैंने यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 6। अब बन जाएगी बात। अगर मैं यहाँ पे क्या लूंगी, क्योंकि लास्ट वाले एग्जांपल में क्या, अगर जो 4 है तो वो 8 से डिविजिबल था, लेकिन वो हमारे 8 हमारे सेट से बिलोंग नहीं करता ना था, तो इसलिए हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो हमारे सेट से भी बिलोंग करते हैं और इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हो। तो इसलिए हमने क्या लिया, ए बी और बी सी, ये हमें क्या होती है, गिवन होती है, गिवन कंडीशंस होती है। तो अगर ये दोनों इससे बिलोंग करते तो हमें चेक करना है कि क्या 1 और 6 इससे बिलोंग करेगा। तो हम देख सकते हैं ये हमारी y की वैल्यू होती है, ये हमारी x की वैल्यू होती है। तो 6 है वो 1 से डिवाइड होता है, यस होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर ये 1 3 और 3 6 इसके अंदर आएंगे ना, r के अंदर, तो हमारा 1 6 भी उसके रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले की वाली जो 2 वीडियोस है जिसमें एग्जांपल और अच्छे से इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ाया हुआ है, पहले वो देखना, उसके बाद ये वाले एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।